बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से 60 के पहले हिस्से पहले चरण में क्या कुछ होने वाला है, इसके हवाले से बात करेंगे। ओनली 90 डेज लेफ्ट, सिर्फ 90 दिन बाकी हैं, 3 महीने बाकी हैं। 2025 से 2027 तक क्या कुछ होने वाला है। 60 फर्स्ट लेवल मार्च 2025 टू सितंबर 2027 के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। दीवार गिरने वाली है, आपको पता चल जाए तो फौरन से सामने से हट जाओगे। यहाँ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, हम कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो 60 में होकर रहेंगी, यानी कि बड़ी बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े प्रॉब्लम, बड़े बड़े चैलेंजेस जिसका सामना आपको करना पड़ेगा, इसके हवाले से बात करेंगे। और इसके मालूम होने के बाद काफी हद तक इससे बचाव की तदाबीर आप लोग कर सकोगे। याद रखिएगा, अगर आप मून साइन से एरीज हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए, वरना फिर सन साइन से भी काफी चीजें सही होते नजर आएंगी। वरना आप अपने मून साइन से देखिए या फिर नाम के ज़ोडिएक साइन से ज्यादा एक्यूरेसी आपको इसके अंदर नजर आएगी। जैसे कि आप सब जानते हैं 30 मार्च 2025 को शनि सैटर्न के ट्रांजिट करते ही आपके 60 शुरू हो जाएगी। पहला चरण 60 यानी 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम जो कि बड़े लंबे अरसे रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो पहला चरण है, पहला हिस्सा, पहला बाप, ये रहेगा तकरीबन 30 मार्च 2025 से लेके 30 सितंबर 2027 तक। इस पहले चरण में, पहले लेवल में क्या कुछ मुश्किलात आपको पेश आएंगी। सबसे पहले सेहत की गिरावट का शिकार होना, सेहत का बिगड़ना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह का होना, पेट दर्द या फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, बहुत ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार रहना, जिसकी वजह से सर दर्द की शिकायत का भी बहुत ज्यादा होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। धन दौलत, प्रॉपर्टी के हवाले से टेंशन का शिकार रहना, इसके अंदर कोई फ्रॉड का होना, कोई धोखेबाजी होना, कोई प्रॉब्लम्स का होना, गवर्नमेंट की तरफ से कोई चालान का कटना या कोई इस किस्म के मामला भी पहले चरण में अक्सर फेस करने को मिलते हैं। खानदान में किसी की डेथ का होना, ऐसा भी ज्यादातर पहले चरण के अंदर देखा गया है, इसका भी आपको ख्याल रखना है। आपकी कम्युनिकेशन का बिगड़ना, आपकी बोलचाल का बिगड़ना, आपको एग्रेसिव गुस्से में आना और कुछ ऐसा बोल देना जो अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, अपनी लव लाइफ, अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी, दोस्तों के साथ अनबन, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े का बाइस बनेगा। ना सिर्फ ये, बल्कि कम्युनिकेशन की वजह से बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स का होना, अपने सीनियर से लड़ पड़ना, अपने कुलीग से अच्छे बर्ताव का ना होना, ये सब भी इस 2.5 साल में देखा जा सकता है। भाई बहनों के हवाले से कोई तनाजात का होना, प्रॉपर्टी को लेके कोई मामला का होना या कोई भी लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, ऐसा बहुत देखा जाता है। आप कोई भी काम करते हो उसमें गिरावट का शिकार होना, जो आमदनी आपको पहले मिल रही थी 60 के पहले चरण, पहले लेवल के शुरू होते ही पहले हिस्से में ये चीजें गिरावट का शिकार रहेंगी, यानी कि इनकम का कम हो जाना, ऐसा देखने को मिलेगा। इसके अलावा वालदा की सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इन 2.5 सालों में सितंबर 2027 तक वालदा की सेहत का गिरना, हॉस्पिटलाइज होना या दवाओं मालजों में, इलाज मालजे में पैसे का जाना, खर्चे बढ़ना, ऐसा भी देखा जा सकता है। अगर आपको रियल स्टेट का बिजनेस कर रहे हो, वहां पे डिक्लाइनेशन का आना या काम का रुक जाना या पैसे के मामला में तंगी होना, ऐसा भी देखा जा सकता है। औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में डिले होना, औलाद का देर से होना या फिर बहुत ज्यादा डिले होना, ऐसा भी देखा जा सकता है। ये चीजें भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। आप बहुत जतन करोगे औलाद के हवाले से डॉक्टरों के पास जाना और नए दूसरे टोटके भी करके देखोगे, लेकिन औलाद का ना होना या उसमें रुकावट का आना, ऐसा भी अक्सर औकात इस ढैया के अंदर, खास तौर पे ये ढैया इसलिए कह रहा हूँ कि पहला चरण 2.5 साल का ये रहेगा। ढैया तो बेशक नहीं है, ढैया से जरा मुश्किल रहेगा। पहला चरण, पहला लेवल बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से औलाद का ना होना या औलाद का बदतमीजी करना, औलाद का बात न मानना, गलत संगत में, गलत दोस्तों में उठना बैठना, औलाद का जो है वो ड्रग्स का इस्तेमाल करना, मनशियात की तरफ चले जाना, ऐसे मामला भी इन दिनों में देखे जाते हैं। तालीम के हवाले से कुछ बुरी खबरें सुनना, यानी कि आपका ध्यान न लगना पढ़ाई में, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब में ज्यादा ध्यान देना, दोस्तों में उठना बैठना बहुत ज्यादा होना, पढ़ाई में ध्यान ना दे पाना, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, डिस्ट्रैक्शन का बहुत ज्यादा होना, ऐसे मामला भी आपकी पढ़ाई के मामला को खराब करते इन दिनों में नजर आते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी वीक हो जाती है। आप फैसले तो कर लेते हो, आप प्लान तो कर लेते हो, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उसका नुकसान उठाना पड़ता है, मौका हाथ से निकल जाता है। और आप डिसीजन मेकिंग करते भी हो तो या तो फिर आप अपने फैसले बहुत जल्दबाजी में कर जाते हो, और इन 2.5 सालों में ज्यादा ऐसा होगा। आप जल्दबाजी में फैसले करोगे, आप किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके बड़ा नुकसान उठा सकते हो। कोई आपका फायदा उठा के अपना उल्लू सीधा करके निकल जाएगा, आपको बड़ी मुश्किलात में धकेल देगा। इस चीज का भी आपको फर्स्ट चरण में, पहले लेवल में, खास तौर पे एरीज को बहुत ख्याल रखना हो। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में लड़ाई झगड़े होना, ईगो क्लैशेस का होना, आपके पार्टनर का अपने करने की कोशिश करना, अपनी मनमानी की कोशिश करना, आपस में इख्तलाफात होना, पैकअप की तरफ चले जाना, नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन में चले जाना,
ऐसा भी प्रेम प्यार में देखने को मिलेगा। लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ेंगे जिसको कंट्रोल करना आपके बस से भी बाहर हो सकता है। कर्जे का बढ़ना, बहुत ज्यादा कर्जे में चकड़े जाना या कर्जा दिन ब दिन बढ़ते जाना, एक्सपेंसेस आपके खर्चे, बिला वजह के खर्चे, गैर जरूरी खर्चे बढ़ जाना, जिसकी वजह से कर्जे भी बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। घर के खर्चात पूरे करने के लिए कर्जे लेना पड़ना, ऐसे भी मुमकिनात बन। बड़ी बीमारियों का सर उठाना, जैसे शुगर का शूट कर जाना या ब्लड प्रेशर का शूट करना, किडनी के लीवर के प्रॉब्लम्स होना, मोटापा या चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ना, जिससे और मजीद बीमारियों को घर ले देना, यानी हर लिहाज से बीमारियां बड़ी आएंगी इस दौरान में। और आपका मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, सेहतमंद रहना, एक्टिव लाइफ स्टाइल को अपनाना, ये आपको सेहतमंद रखेगा। अदरवाइज बड़ी बीमारियां सर उठा सकती हैं। दुश्मन आपके बड़े सर उठाएंगे इस दौरान में। इन 2.5 सालों में सितंबर 2027 तक बड़े दुश्मनों का सर उठाना, पीठ पीछे ऐसे दुश्मन काम कर जाएंगे जो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इन पे नजर रखनी पड़ेगी। अपने सीक्रेट्स कभी भी दुश्मनों को नहीं बताएगा। प्लस ये कि ब्लाइंड ट्रस्ट करना, इन पे अंधा एतमाद करना, ये बड़ा भारी पड़ेगा। इससे भी आपको इस दौरान बचना पड़ेगा। अपनी शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई झगड़े होना, छोटी छोटी बात पे एग्रेसिव होकर, गुस्से होकर गलत डिसीजन ले जाना और अपनी मैरिड लाइफ को बर्बाद करना, ऐसा भी देखा जाता है। या फिर बहुत लड़ाई झगड़े बढ़ना, इन लॉज के साथ लड़ाई झगड़े होना, अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ कोऑर्डिनेशन का अच्छा ना होना या बहुत ज्यादा आपस में रूड हो जाना, ऐसा भी देखा जाता है। कारोबार में मंदी का शिकार रहना, कारोबार की वजह से टेंशन का शिकार रहना, कारोबार में वो आमदनी नहीं आती इस दौरान जिसका आप एक्सपेक्टेशन करते हो, आपके डिजायर्स के मुताबिक, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक कारोबार नहीं चलता, बल्कि इसमें कर्जे लेने पड़ सकते हैं, इसमें अखराजात हो जाते हैं, या कारोबार का रुक के जो है वो आमदनी का देना या आमदनी के जरायों का रुक जाना, ऐसा भी इसमें देखा जाता है। आपके सोर्सेस ऑफ इनकम का कम होना या फिर वो आपको फायदा नहीं दे पाएंगे जो कि आपको बाकी दिनों में देते हैं, ऐसा भी अक्सर इस पहले चरण के अंदर देखा जाता है। किस्मत का फ्लक्चुएशंस का शिकार रहना, किस्मत साथ नहीं देगी, बार बार किस्मत का रूठ जाना, या आप जैसा चाहते हो वैसे जिंदगी का ना चलना, ऐसी चीज आपको बहुत मायूस कर देंगी। आप शदीद मायूसी का शिकार हो सकते हैं इन 2.5 सालों में। आपका रूठ जाना या आप अपनी जिंदगी की उम्मीद को छोड़ देना, ऐसा भी अक्सर इस दौरान में होता नजर आता है। मजहब से दूरी बनाए रखना, मजहब की तरफ ना जाना, इबादत बंदगी की तरफ ना जाना, नमाज की पाबंदी ना करना, अल्लाह से लौ ना लगाना, ये सारी इन चीजों को और बढ़ाती हैं। लेकिन याद रखिएगा, सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि आपकी इबादत बंदगी करना, या आपके सारे सैयारों को, स्पेशली आपके शनि, सैटर्न को, सूरज को, मर्क्यूरी को, वीनस को, इन तमाम को स्ट्रांग बनाएगा। तो काफी हद तक शनि का जो नेगेटिव प्रभाव कह लिया, नेगेटिव इंपैक्ट आप पे कम पड़ेगा। अदरवाइज मजहब से जितना ज्यादा आप दूर रहोगे, आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी, और मजहब से जितना करीब आप होगे तो मक्खन में बाल की तरह आप इस 60-70 से निकल जाओगे, और इस 7.5 साल चले जाने का आपको पता भी नहीं चलेगा। 60-70 के इस पहले चरण का खास तौर पे रोज कमा के रोज खाने वाले एरीज को बहुत इफेक्ट पड़े। उनकी आमदनी के अंदर शदीद कमी का होना और बहुत ज्यादा नुकसान उठाना इन चीजों के अंदर, ऐसा भी देखा जाता है। बैरून मुल्क के जरायों का रुकना, यानी वीजा इमिग्रेशन की फाइल का रुक जाना, या वीजा ना मिलना, बैरून मुल्क ना जा पाना, या अगर चले गए तो वहां अपनी पसंद की जॉब ना मिलना, वो जॉब करना पड़ना जो आप पसंद भी नहीं करते, ऐसी जॉब का करना, ऐसे मामला भी होते हैं। पीआर का ना मिलना, परमानेंट रेजिडेंसी का ना मिलना, ये आपको टेंशन डिप्रेशन में रखता है इन दिनों में। यानी बैरून मुल्क के बहुत सारे ऐसे मामला जो कि उलझनों का शिकार इस दौरान रहते हैं। खर्चे सर उठाते रहते हैं, जितना खर्चे बढ़ते हैं उतने कर्जे बढ़ते हैं, यानी खर्चों की वजह से भी आप टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार रहते हैं। बहुत सर दर्द का बायस भी ये बनता है, और ये बड़ी परेशानियों का बायस भी बनता है। हॉस्पिटलाइज होना, डॉक्टर के इलाज मालजे में पैसा जाना, अच्छी खासी फीसें देनी पड़ना, और चेकअप्स वगैरह में अच्छे पैसे चले जाना, ऐसा भी इस दौरान देखा जाता है। आपके बनते हुए कामों का बिगड़ जाना, एन वक्त पे जब आपका काम कंप्लीट हो रहा है वहां पे रुकावटें आ जाना, ऐसा भी इस 2.5 सालों में देखा जाएगा। यानी कामों का बिगड़ना, रास्ते में रुकावटें का आना, दुश्मनों का सर उठाना, और आपके जो अच्छे काम हो रहे होते हैं वो भी रुक जाना, ऐसे मामला होते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट सेविंग से भी वो पैसा ना मिल पाना जिसका आप तस्वुर करते थे, या पैसे की गिरावट का शिकार होना, या पैसा कम से कम होते चले जाना, आपकी दवाओं वगैरह में पैसे चले जाना, इस तरह के काम भी बहुत होते हैं। लेकिन फलाई काम करना, लोगों के काम आना, खास तौर पे यतीम खानों में जाके बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, कपड़े या इस तरह की चीज देना, ये इनकी दुआओं में आपको शामिल करके 60-70 के सबसे मुश्किल दौर को एरीज के लिए टाल देगा। यानी कि काफी हद तक आप खुद देखोगे कि आपके लिए पहला चरण बहुत आसान है, यानी मक्खन में बाल निकल जाने वाली बात होगी कि आप आराम से इससे निकल आओगे, और ये सारी टेंशन जो हमने आपको गिनवाई है इसमें से शायद 50% भी आपको नहीं होगी, या इससे भी कम, यानी इसका इंपैक्ट, इसका असर आप पे से कम होता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अब दूसरा लेवल जब आपका शुरू होगा फिर उसके हिसाब से आपको बताएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी के भी अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।